ठीक है, अब हम न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब होता है सिंपल कि हमें रो और कॉलम की ओरिएंटेशन को चेंज करना है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, रो कॉलम बन जाएगा और कॉलम रो बन जाएगी। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को आप डिनोट कैसे करते हो, ए ऐसे और ए के ऊपर ऐसे आप डैश लगा दोगे या फिर आप ए की पावर में टी लिख दोगे, तो वो दोनों ही ट्रांसपोज को डिनोट करता है। ओके, जैसे आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए, अगर यहाँ पर आपको ए ट्रांसपोज फाइंड करना है तो बस क्या करोगे, जो ये रो है ना, ये क्या बनेगा, कॉलम एंट्रीज बन जाएगी, रो एंट्रीज कॉलम एंट्रीज बन जाएगी। तो जहां पर 2 और 4 एक रो में है, 2 और 4 कॉलम में आएगा। सो 2 और 4 कॉलम में आ गया, और दूसरा 6 और 8 जो रो में है, सेकंड रो में, वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, तो वो 6 8 ऐसे आ जाएगा। तो अगेन 2 क्रॉस 2 का 2 क्रॉस 2 रहा यहाँ पर। ओके, बट ऐसा जरूरी नहीं होता। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट रो है उसमें कौन से एलिमेंट्स है, 3 और 5 है, तो वो अब आपके कॉलम में आएंगे, तो वो क्या बनेगा, 3 और 5 इन कॉलम 1। फिर √3 and 1 आपका कॉलम रो 2 में है, तो वो क्या होगा, कॉलम 2 में आएगा, यानी कि √3 और 1 ऐसे। तो फिर ये दोनों एलिमेंट्स आपके रो 3 में है, तो वो कहाँ आएंगे, कॉलम 3 में। तो 0 and -1/5 आपका कॉलम 3 में जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर इसका ओरिएंटेशन क्या था, इसका ओरिएंटेशन क्या था, 2 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर क्या था, 2 क्रॉस 2। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, रो रो इंटू कॉलम, 3 क्रॉस 2, और इसका क्या हो गया, 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो यानी कि अगर एक मैट्रिक्स ए है, उसका अगर ऑर्डर m×n होता है ना, तो उसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसका ऑर्डर क्या हो जाता है, n×m। ध्यान रहेगा सबको, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इजी सा कॉन्सेप्ट है, मुश्किल नहीं है। ओके, अब ये कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस से क्या आता है, ए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ए एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो ए के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 2। और अगर आप इसका ही वापस से ट्रांसपोज करोगे तो फिर उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3। ठीक है, ओके। सेकेंड, अब अगर हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, और जब हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो हमेशा क्या होता है, वो स्केलर बाहर आ जाएगा और सिर्फ अंदर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा, ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी, ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ये अब रिवर्स हो जाता है, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। कैसे, वो देखो, फॉर एग्जाम्पल ए और बी है हमारे पास, ए का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 3, और बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो बी इंटू ए का ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 1। ठीक है, अब यही अगर आपको बोला जाए कि ए और बी के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, ए और बी का ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 1, तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 2। ठीक है, अब वही अगर बोला जाए आपको, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2, और बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 3। तो क्या यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, नहीं। ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज की मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, बट बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, यस। सो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज आपका सी ट्रांसपोज बनेगा, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 2। आगे दोनों से। ठीक है, तो ए इंटू बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सिमिलरली ए बी सी ट्रांसपोज क्या होगा, पहले सी ट्रांसपोज फिर बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज। आया समझ, प्रॉपर्टीज क्लियर है। ओके, अब एक बार इसका ट्रांसपोज निकालो, क्या होगा, 1 -1 2 और 3। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है, आई गेस ये सब तो हो जाएगा आपसे आराम से, है ना। इधर आपको ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, इसका ए निकालना है आपको। ए क्या होगा, ए क्या है, 3 4 -1 2 0 1। ठीक है, और बी क्या दिया हुआ है, 1 -1 1 2 2 1 3। ठीक है, क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है, ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होगा, यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करो, 4
-3 -1 आगे 3 0 -2। क्लियर? अब यहाँ पर a माइनस b का ट्रांसपोज निकालने बोला। a माइनस b का ट्रांसपोज क्या होगा? बोलो। फर्स्ट कॉलम 4 -3 -1, सेकेंड कॉलम 3 0 -2। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरी तरफ आपको बोला a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज करना है, तो सबसे पहले a ट्रांसपोज निकालो। क्या होगा a ट्रांसपोज? 3। अच्छा, a ट्रांसपोज तो हमें गिवन है, ठीक है। b ट्रांसपोज निकाल दो फिर। -1 2 1 1 2 3। ठीक है, अब निकालो a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। वो क्या होगा? 4 -3 -1 आगे 3 0 -2। दोनों सेम आ गए, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, क्लियर? ओके, ये वेरीफाई कर लोगे, इस कोई मुश्किल नहीं है ये। अच्छा, ये क्वेश्चन कर लो एक। वेरीफाई दैट a ट्रांसपोज इनटू a इज I। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन याद है ना सबको, कैसे होती है? रो बाय कॉलम। अरे सबका आई आ गया, सबका आई आ गया। ओके, सो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम लेंगे यहाँ पर। एक स्क्वायर मैट्रिक्स के जब भी हम डायगोनल्स का सम करते हैं तो उसको बेसिकली ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2 3 1 4 5 6 -1 0 7। ठीक है, सो क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको क्या करना है, जो भी इसके डायगोनल एलिमेंट्स है ना उन सबका सम करना है। सो यानी कि व्हाट विल बी द ट्रेस ऑफ ए? इट विल बी 2 + 5 + 7 विच इज 40। क्लियर? ये तो आसान है। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? बस स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल्स को ऐड कर दो और ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, आगे करें। ओके, नेक्स्ट है, अब हम कर रहे हैं सम स्पेशल मैट्रिसेस। तो यहाँ पर हम दो टाइप के मैट्रिसेस पढ़ेंगे, दो मैट्रिसेस पढ़ेंगे हम, दो स्पेशल मैट्रिसेस पढ़ेंगे। एक हम पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जहां पर उस मैट्रिक्स की वैल्यू उसके ट्रांसपोज के इक्वल होती है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं, और हमेशा ध्यान रखना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। ठीक है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं ऑफ ऑर्डर 3। उसके अंदर एलिमेंट क्या होंगे? a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है, सो दिस इज योर मैट्रिक्स ए। हमें क्या दिया हुआ है? मैट्रिक्स ए उसके ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए, यानी कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज क्या है वो बताओ? a11 a12 a13, सेकेंड कॉलम a21 a22 a23, नेक्स्ट
A31 A32 A33। क्लियर है? तो यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हो कि जो डायगोनल एंट्रीज है वो दोनों में तो सेम है। क्लियर? तो हम अपना एक कंस्ट्रक्ट करते हैं एक मैट्रिक्स जो कि सिमेट्रिक हो। तो डायगोनल एंट्रीज दोनों में सेम होगी, ठीक है? तो यानी कि ए बी सी ले लिया हमने इसे। क्लियर? तीनों में अलग अलग डायगोनल एंट्रीज है, बट डायगोनल एंट्रीज दोनों में कोई चेंज नहीं होता डायगोनल एंट्रीज में, ठीक है? अब बाकी देखो, दोनों इक्वल है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यानी कि A12 किसके बराबर होगा? A21 के इक्वल, ठीक है? देन A13 किसके इक्वल है? A31 के इक्वल। A21 किसके इक्वल है? A12, वो तो हमने लिख दिया, राइट? और A23 किसके इक्वल है? A23 किसके इक्वल है? A32, ठीक है? A31 A13 वो भी हम लिख चुके हैं। A32 A23 वो भी हम लिख चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पर वैसे एलिमेंट क्या आता है? A12 आता है। A12 को हमने x ले लिया, तो A12 और A21 इक्वल है, तो यानी कि ये भी x होगा, राइट? अब A13 हमने y ले लिया, A13 किसके इक्वल है? A31 के, तो अगर ये y है तो ये भी y होगा, ठीक है? फिर आगे लो, A23 लिया, A23 हमने इधर ले लिया z, A23 किसके इक्वल है? A32 के इक्वल है, तो यहाँ पर भी z ही आएगा। क्लियर? तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? हमने एक मैट्रिक्स लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसकी डायगोनल एंट्रीज हमने कुछ भी ले ली, बट डायगोनल के अक्रॉस जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, ठीक है? अब एक रैंडमली एक कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स ए लिया हमने, 3x3 का डायगोनल एंट्रीज हम कुछ भी डाल देंगे, 2 0 -1, ठीक है? अब ये वाला एलिमेंट मैं ले लेती हूँ 7, इसको ले लेती हूँ मैं 3। यहाँ पर क्या आना चाहिए? 7। यहाँ पर क्या आना चाहिए? कुछ भी ले लिया मैंने 8। यहाँ पर क्या आना चाहिए? 3। और यहाँ पर क्या आना चाहिए? 8। क्लियर? तो डायगोनल हमने कुछ भी ले लिया, बट डायगोनल के अप्रॉक्स जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सेम होते हैं, ठीक है? अब आप लोग कंस्ट्रक्ट करोगे 4x4 का एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 4x4 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो। क्या? बिल्कुल कुछ भी ले लो, एलिमेंट कोई भी कांस्टेंट से करना, ठीक है? आर्बिट्री कांस्टेंट्स मत लेना, प्रॉपर आप कांस्टेंट्स लेने हैं, स्केलर्स लो प्रॉपर, मतलब वेरिएबल्स मत लो, कांस्टेंट्स लो। सोचो ना आराम से, दिस इज A13, सो A31 भी 6 करो। A31 कहाँ आएगा? A31, हाँ, A14 A41, बाकी एलिमेंट लो ना, कुछ भी लो, जैसे यहाँ पर आपने एक लो ले ली, अब यहाँ पर क्या आएगा? A23 यहाँ पे कुछ लो, और A32 को 9 लो। हाँ, बन गया। ये डायग्राम आती थी मेरा, देखो इसका। हाँ, सही है, लाओ। 5 कहाँ है? रिपीटेड नहीं है, नहीं। A13 A31 ये दोनों सेम होने चाहिए, इसको 6 करो। हाँ, अब सही है, लाओ बनाया। नहीं, नंबर्स नहीं लेने हैं, अल्फाबेट्स लेने हैं। ओ, अल्फाबेट्स नहीं लेने, नंबर्स लेने हैं। यहाँ पर जैसे आपने सेम लोगे ना नंबर। अच्छा, अभी आप बनाकर देख रहे हो? नहीं, सीधा सीधा डायरेक्ट करो, आपको आ गया, इतना कोई मुश्किल नहीं है ये। यहाँ पर लो 7 लो, इधर लो 7, तो ये हो गया A12। A21 भी सेम करो, यहाँ पर ले लो कुछ और, -1 ले लो, ये है A13 31 सेम करो, यहाँ पर लो कुछ नंबर ले लो अपनी मर्जी से, दिस इज A, बोलो ये क्या है? A14 A41 सेम करो, और ऐसे करते रहो, बनाते रहो। बन गया? सही है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स में हुआ क्या है? दैट ऑल द AIJs आर इक्वल टू AJIs। क्लियर? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? AIJ इज इक्वल टू AJI। क्लियर है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर हुआ सभी को? ओके, ठीक है।
सो अब आपको इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक सॉरी सिमेट्रिक बनाना है। तो बस उसके लिए क्या लेना है आपको, अच्छा ये तो एग्जाम्पल ही दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना आपको। नॉर्मली एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपको ये जो डायगोनल एंट्रीज है वो सेम है और इनके आसपास जो भी एलिमेंट्स है वो सेम है। डायगोनल एंट्रीज हमने कुछ भी ली, अक्रॉस वाले डायगोनल एंट्रीज के अक्रॉस वाले एलिमेंट सेम है। ओके, यहाँ पर भी हमने डायगोनल एंट्री से कुछ भी ले लिया, अक्रॉस वाले एलिमेंट्स हमारे सेम है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है दोनों ही। क्लियर है? चलो नेक्स्ट अब हम देखेंगे दैट इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, माइनस ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू उसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक मैट्रिक्स ए हमने लिया A11, ओके चलो देखो हमने लिया मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये है हमारा मैट्रिक्स ए। अब हम क्या ले रहे हैं, इसका माइनस, तो हर एक एलिमेंट को हम माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया। नाउ हमें क्या दिया हुआ है, माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो सिंपली बताओ ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, देन A31, A32, A33। क्लियर? और हमें दिया हुआ है ये दोनों इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सेम होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो ये A11 है वो उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। तो ये कब नेगेटिव के इक्वल हो सकता है, वेरी नाइस। तो सिंपली आपको गिवन है माइनस ऑफ A11 इज इक्वल टू A11, तो माइनस ऑफ A11 और A11 किस केस में इक्वल हो सकते हैं, सिर्फ तब इक्वल हो सकते हैं जब A11 0 हो, और किसी नंबर पे ये चीज हमारी सेम नहीं आ सकती। सिमिलरली ये वाले एलिमेंट्स दोनों सेम है, ये कब सेम हो सकते हैं, 0 पे, एग्जैक्टली। सो व्हेन A11 इज इक्वल टू A22 इज इक्वल टू A33, यानी कि तीनों ही डायगोनल एंट्रीज को क्या होना पड़ेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर, 0। ठीक है, अब बाकी एलिमेंट्स देखेंगे। अब बाकी एलिमेंट्स क्या हुआ, नहीं नहीं, वो तो नल मैट्रिक्स नहीं बन जाएगा अगर बाकी भी 0 होंगे तो, नहीं नहीं नहीं। देखो और क्या दिया हुआ है, माइनस ऑफ A12 इज इक्वल टू A21, यानी कि माइनस ऑफ A12 किसके इक्वल है, A21 के, या फिर माइनस ऑफ A21 किसके इक्वल हो जाएगा, A12 के। और देखो माइनस ऑफ A13 किसके इक्वल है, A31 के इक्वल है। और देखो और क्या मिल रहा है आपको, माइनस ऑफ A23 किसके इक्वल है, A32 के इक्वल है, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aj। ठीक है, क्लियर है? तो यानी कि हर एक एलिमेंट उसके दूसरे वाले के नेगेटिव के बराबर है, राइट, दूसरे वाले के नेगेटिव के बराबर है। ऑल्सो ये हमारा 0 कैसे बन रहा है वो भी देख लो। देखो सिंपल सी बात है, हमें दिया हुआ है Aj इज इक्वल टू Aj दिया हुआ है, Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aj दिया हुआ है। इन केसेस में क्या है, i और j की वैल्यू इक्वल है, तो हम लिख पाएंगे Ai इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aii। तो इससे हम ये लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ Aii इज इक्वल टू 0, विच क्लियरली मीन्स दैट Aii इज इक्वल टू 0, यानी कि जहां पर भी i और j बराबर होंगे उन सबकी वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, अब इसको एक बार कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं इस मैट्रिक्स को। तो यहाँ पर जो 3x3 का हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसमें डायगोनल एंट्रीज क्या है, 0 0 0 एंड 0, राइट। ठीक है, अगर ये वाला एलिमेंट x है तो ये क्या है, माइनस ऑफ x। अगर ये वाला एलिमेंट y है तो ये क्या है, माइनस ऑफ y। और अगर ये वाला एलिमेंट z है तो ये क्या है, माइनस ऑफ z। ठीक है, अब आप लोग कंस्ट्रक्ट करो 4x4 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
हो गया? ठीक है, इसे कॉन्स्टेंट्स लेने थे ना। हो गया आप दोनों का भी? करो करो शिवम, आगे करो। ठीक है, हो गया सबका? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का? ठीक है, यहाँ पर भी ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 0 एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाले जो एलिमेंट्स है वो उसके नेगेटिव के इक्वल। क्लियर? ओके, अब सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की भी कुछ प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। करेक्ट? सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? फॉर एनी मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक। वो क्या कह रहा है? ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होता है? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो अगर हम ए तो इधर ऑलरेडी गिवन है तो लिख लेते हैं सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन होती है दैट पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी आना चाहिए। तो एक बार करके देखते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमने पी एक मैट्रिक्स लिया दैट इज ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो हमें पी ट्रांसपोज निकालना है। तो वो क्या होगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। सो व्हाट इज ए प्लस ए ट्रांसपोज? ए ट्रांसपोज प्लस ए। तो क्या ये पी के इक्वल आ गया? बिल्कुल, तो पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा ही सिमेट्रिक होता है। दूसरी तरफ वो ये बोल रहा है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो मान लेते हैं क्यू एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो यानी कि माइनस ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम मान लेते हैं दिस इज योर क्यू। ये हमने क्यू लिया, ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारा क्यू के इक्वल है। नाउ माइनस ऑफ क्यू क्या है? माइनस ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, और अब बताओ क्यू ट्रांसपोज किसके इक्वल है? क्यू ट्रांसपोज करो, ए ट्रांसपोज माइनस ए, दोनों सेम आ गए। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है ये बात? ठीक है, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि हमने कोई भी मैट्रिक्स ले लिया Z, हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो P है वो क्या होगा? वो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और Q क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स Z को हम सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बस आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो P की वैल्यू है ना वो A प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल होनी चाहिए और Q की जो वैल्यू है वो A माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि A प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड A माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो क्या आ रहा है? 2A आ रहा है। हमें आंसर में क्या चाहिए? ए चाहिए। यानी कि ये क्या कह रहा है कि अगर हम मैट्रिक्स ले रहे हैं ए, अगर हमारा मैट्रिक्स है ए तो हम उसको p प्लस क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और p की वैल्यू क्या है? a प्लस ए ट्रांसपोज और q की वैल्यू क्या है? a माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो अगर हम दोनों को p और q को ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 2a आ रहा है, बट हमें क्या चाहिए? a चाहिए। तो a लाने के लिए क्या करोगे आप? p का भी हाफ करोगे और q का भी हाफ करोगे। अब क्या आएगा आंसर? a। सिमिलरली बस सिंपल सी बात है कि ना हाफ करने से सिमेट्रिक वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक ही रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक वाला स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। ठीक है, हाफ करने से वो सिमेट्रिक वाला नॉन सिमेट्रिक नहीं हो जाता। ठीक है, तो अब जैसे आप कोई भी ऐसे रैंडम एलिमेंट लेके कोई भी ऐसे रैंडम ना मैट्रिक्स ले लो। बताओ 2 क्रॉस 2 का ले लेते हैं, सिंपल रहेगा। एलिमेंट बोलो
2 -1 7 0। ठीक है, अब बताओ A ट्रांसपोज क्या है? 2 -1 7 0। क्लियर? तो अब चलो A प्लस A ट्रांसपोज निकालो, क्या आ रहा है? 4 6 6 0। एंड अब बताओ A माइनस A ट्रांसपोज क्या आ रहा है? 0 -8 8 और 0। ठीक है, अब ये है P एंड दिस इज योर Q। हमें क्या करना है अब? इनका हाफ ऑफ P लेना है, हाफ ऑफ P एंड हाफ ऑफ Q लेना है। ठीक है, हाफ लेना है इनका। तो इसका हाफ क्या आ रहा है? 2 3 3 0। और इसका हाफ क्या आ रहा है? 0 -4 4 और 0। तो चलो अब हाफ ऑफ P प्लस हाफ ऑफ Q करो, कितना आ रहा है? 2 करो, ऐड करो, -1 7 और 0। क्या ये यही आ गया? ठीक है, तो हम किसी भी मैट्रिक्स को उसको एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की तरह लिख सकते हैं। आया समझ? क्या हुआ इसका मतलब? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे इधर तो मैंने आपको 2x2 का एग्जाम्पल लिया, एग्जाम में 3x3 का आपको प्रूफ करने को बोलेगा। ठीक है, करूँ आगे? ठीक है, अभी ये करते हैं। ओके, show that the matrix A is a skew symmetric matrix। skew symmetric matrix का मतलब क्या होता है? A माइनस ऑफ A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। ठीक है, तो चलो इसको प्रूव करो। नहीं, सिर्फ A माइनस ऑफ A इक्वल टू A ट्रांसपोज लेकर आना है और कुछ भी नहीं करना। नहीं, कुछ माइनस ऑफ A निकालो पहले, एक तरफ माइनस A निकालो, एक तरफ A ट्रांसपोज निकालो बस। हो क्या? लिख लिया? सबने लिख लिया? हो गया ना सबका? ठीक है, एक बार ये कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, ठीक है, ये भी लिख लो, मैं लिख रही हूँ उधर। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है A ट्रांसपोज इनटू A इज इक्वल टू A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I। तो जब भी ऐसा हो रहा हो तो उसको कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? व्हेन एवर A स्क्वायर इज इक्वल टू A, तो उसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। ये सीबीएसई के लिए नहीं, आप लोग सीयूईटी के लिए याद करना है आपको। ओके, नेक्स्ट इज इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स होता है व्हेन A स्क्वायर इज इक्वल टू I। ठीक है, नेक्स्ट इज पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स होता है A टू द पावर ऑफ K प्लस 1 इज इक्वल टू A। पीरियोडिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा? जैसे आपने K को पहले 0 लिया तो A की पावर 1 ही बन गया, वो A1 तो A1 के इक्वल ही होगा। अगर आपने K को 2 लिया, सॉरी 1 लिया, तो फिर वो क्या आएगा? A स्क्वायर आएगा। A स्क्वायर A के बराबर आ रहा है, फिर A क्यूब A के बराबर आ रहा है, A4 A के बराबर आ रहा है, A5 A के बराबर आ रहा है। तो जब भी आप उसको बार बार A को A से ही मल्टीप्लाई करते रहो, अगर वो A के बराबर आ रहा है बार बार, तो वो क्या होगा? एक पीरियोडिक मैट्रिक्स। हाँ, यस। और नील पोटेंट मैट्रिक्स होता है व्हेन k टू द पावर ऑफ 0 a टू द पावर ऑफ 0 k इज इक्वल टू 0। ठीक है, व्हेनेवर a टू द पावर ऑफ k इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर हम a को, एक मैट्रिक्स को खुद से ही मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, जब उसका अगर बार बार आंसर एक नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो फिर वो क्या होता है? एक नील पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर है ये बात? नोट कर लिया सबने? ए, हमने एक एग्जांपल किया था ना, ए और बी हमने मैट्रिसेस लिए थे जहां पर हमारा दोनों में से कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं था, बट स्टिल आंसर नल मैट्रिक्स बन रहा था। याद आया? ए और बी लिया था ना, तो वैसे यहाँ पर हमने ए को एक मैट्रिक्स लिया। अगर हम ए को ही खुद से मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं ना, मल्टीपल टाइम्स,
तो अगर वो बार बार जीरो ही आता जा रहा है तो फिर वो निल पोटेंट मैट्रिक्स होगा। तो हम लास्ट वाले में क्या कर सकते हैं, सिर्फ ए जो है वो उसके अलावा ए नहीं, ए जरूरी नहीं है कि वो एक नल मैट्रिक्स हो, वो वो एक कोई और मैट्रिक्स भी हो सकता है, जरूरी नहीं नल मैट्रिक्स हो, स्टिल आपका आंसर नल मैट्रिक्स आ सकता है। ठीक है, ये कर लिया ना सबने? ये भी हो जाएगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करके दिखाना है, वो कैसे करोगे? चलो कर लो, एक ये लास्ट क्वेश्चन कर लो आप खुद। हो गया? कैसे करा है, कैसे करा आपने? ए माइनस ए ट्रांसपोज करा, क्या आ रहा है? ए क्या है? 1 5 6 7, और ए ट्रांसपोज क्या है? 1 5 6 7। क्लियर? तो ये कितना आ गया? 0 -1 1 एंड 0। ठीक है, तो अब ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक कैसे है? बिल्कुल ठीक है, तो ये आपने ले लिया P। क्लियर? तो अब आप क्या करोगे? माइनस ऑफ P लोगे। माइनस ऑफ P क्या है? 0 1 -1 0। ठीक है, और एक तरफ आप लोगे P का ट्रांसपोज, वो क्या आएगा? 0 -1 1 और 0, तो दोनों इक्वल हो गए, देयरफॉर इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? सबको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ठीक है, बाकी क्वेश्चंस अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इंटीग्रेशन पूछ लेते हैं तो मैं हाँ, हो सकता है।